अब हम तो सुन के हिल गए, हम सोचे जीवन बेकार हो गया। आज तक हम 7 ही कांड जानते थे, ये 8 कांड वाला भी मानस जी निकल गए हैं मार्केट में। तो हम चुपचाप खड़े हो गए। माई का उत्तर बहुत बढ़िया था। माई बोली जब पैसे देकर लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों उठाया जाए। बोली हमको 8 कांड वाला दे दीजिए। हम चुपचाप खड़े थे, भाई हम भी दर्शन करें, 8 कांड के मानस जी कहां से आ गए। तो एक पुस्तक लाकर दिए, बंबई से प्रकाशित। उसमें पूज्य पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की रचना थी। 7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे, उसमें एक 8वां कांड उन्होंने जोड़ दिया था, लवकुश कांड। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। एक और आपको बात बताऊं, एक श्रोता ने फोन किया, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहां लोग पूछते बताओ कौन सा कांड करके आए हो तुम। यहां भी लोग कहते होंगे गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए, दूसरा खंड लिख डालते, बाल खंड, अयोध्या खंड। लेकिन आप समझिए, कांड का अर्थ होता है भाग। कांड का क्या अर्थ है? भाग। उसको हम गलत परिभाषित करके जीवन में बैठे, वो उसका अर्थ है नहीं। 7 कांड लिखे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक। बाल कांड में भगवान की बाल लीला, मानस सरोवर, फिर शिव चरित्र, फिर भगवान के जन्म की भूमिका, फिर भगवान का जन्म, उनका बाल चरित्र, यज्ञ रक्षण, मिथिला भ्रमण, धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव। ये सारा प्रसंग बाल कांड में है। और ये बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। सबसे छोटका कांड कौन सा है? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड मानस जी का। अयोध्या कांड में भगवान वन में गए अयोध्या से, और उसके बाद चित्रकूट में गए, फिर भरत भैया सबको लेकर राम जी के पास गए। राम जी की पादुका लाकर अयोध्या में पधराए राज सिंहासन में। ये पूरा प्रसंग विशेष रूप से भरत भैया का चरित्र अयोध्या कांड में लिखा गोस्वामी जी ने। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में अरण्य यानी वन। अरण्य का क्या अर्थ है? वन। वन में रहकर चित्रकूट में भगवान ने कौन कौन सी लीला संपादित की, वो सारा प्रसंग अरण्य कांड में है। जयंत का प्रसंग, फिर भगवान चित्रकूट से निकलकर पंचवटी नासिक गए, वहां पर कैसे सूर्पणखा आई, नाक कान भंजन हुआ, फिर भगवान ने मारीच को गति दी, खरदूषण का वध हुआ, शबरी मैया को भगवान ने भक्ति सुनाई। ये सारा प्रसंग, अभी जो नारद जी का प्रसंग आपको सुनाया, ये सब अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद है किष्किंधा। किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान है दक्षिण भारत में, आज भी है। किष्किंधा पर्वत पर भगवान राम जी गए, वहां पर किष्किंधा के राजा कैसे बने सुग्रीव जी, बाली को भगवान ने कैसे गति दी, फिर सीता मैया को खोजने के लिए हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए। ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा। सुंदर कांड में क्या लिखा आपको पता ही है। हनुमान जी महाराज लंका गए, सीता मैया का पता लगा कर आए, और भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे हैं लंका जाने के लिए। ये प्रसंग सुंदर कांड में है। लंका कांड में सेतु बंधन, उसके बाद लंका प्रवेश, लंका पर भगवान का विजय प्राप्त करना, विभीषण जी राजा बने, भगवान वापस अयोध्या पहुंचे, ये सारा प्रसंग लंका कांड में। इसके बाद उत्तर कांड में भगवान राजा बने, राजा बनने के बाद राम राज्य का विस्तार हुआ, और उसके बाद मूल रूप से कागभुशुंडी जी और गरुण जी का संवाद, ये सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में लिखा। हमारे बिहार में एक बौना बाबा थे, बड़े छोटे थे, बड़े छोटे थे, छोटी छोटी उंगली उनकी उंगलियां थी, हारमोनियम बजा के गाते थे खुदे।
तो एक बार वो बैठे थे तो किसी ने प्रश्न किया कि बाबा रामचरितमानस में क्या लिखा है? कुछ बोले नहीं। फिर उसने कहा बाबा रामचरितमानस में क्या क्या लिखा है? बोला इधर आओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या दे, तुम्हारा प्रश्न गलत है। ये न पूछो कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, पूछना है तो पूछो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। सब लिखा है। महापुरुष कहते हैं जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने नहीं लिख दिया, जीवन से संबंधित। इसलिए सुंदरकांड खूब पढ़िए, लेकिन सुंदरकांड के साथ साथ और भी जो 6 कांड गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनको भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। अब दर्शन करिए, मानस के 7 कांड में इस पंडाल में कथावाचक कौन है? जोर से कहिए। रघुनाथ जी की कृपा से मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हाँ? लेकिन इस रामचरितमानस पंडाल में एक कथावाचक नहीं है। कितने कथावाचक है पता है? 4 कथावाचक कथा गा रहे हैं यहां पर। कितने कथावाचक? 4। ये रामचरितमानस का सर है, इसके 4 दिशा में 4 घाट बने हैं। ये मान के रखिए सरोवर है। 4 दिशा दिखाई दे रहा है आपको, हर दिशा में एक घाट है। अब प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। ये कैसे महाराज? दर्शन करिए। सबसे पहले कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उनके सामने सुनने कौन बैठा है? तो गोस्वामी जी का अपना मन कह दीजिए अथवा संत समाज कह दीजिए, नहीं तो गंगा मैया सुन रही हैं। ये कहां गा रहे हैं? तो काशी जी में गा रहे हैं। कहां गा रहे हैं? काशी जी में, 80 घाट पर बैठकर। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। गोस्वामी जी कहते मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क्य ऋषि। श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश, श्रोता है मां। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। शंकर जी बोल रहे हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक हैं कागभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सब क्या कह रहे हैं कि मैंने जो सुना है वो आपको सुना रहा हूं जिनके मुख से। हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में हमारे बिहार में पूर्वांचल में, अब आजकल की माताएं नहीं, पहले की माताएं बच्चों को डरवा के खिलाती थी। बाबू बाबू खा लो, काटू आ जाएगा, काटू। आप लोग सुने हैं ये? काटू समझते हैं? जो आकर के काट लेगा। तो माताएं बच्चे से कहती थी बाबू खा लो ना तो काटू आ जाएगी। तो एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा माई तुम काटू देखी हो? तुम मां काटू देखी हो कभी? मां बोली हम देखे नहीं है कभी। तो बच्चे ने कहा तुमको कैसे मालूम, नहीं खाएंगे तो काटू काट लेगा। तो माई बोली हम भी जब छोटे थे ना तो मेरी माई भी हमसे कहती थी खा लो नहीं तो काटू काट लेगा। उसी प्रकार जितने लोग हैं सब किसी न किसी से भगवत कथा सुने हैं, इसलिए आपको सुना रहे हैं। राजन भी अपने गुरुदेव भगवान से पूज्य महाराज ऋषि से कथा सुने हैं, तब जाकर यहाँ बैठकर बादा में आपको कथा सुना रहे हैं। जब तक कोई श्रोता नहीं बनेगा तब तक वक्ता बन ही नहीं सकता।
इसलिए कहने से अधिक महत्वपूर्ण है बैठ करके सुनना। और सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही, महिमा गाई, क्या क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? भागवत जी की कथा। हाँ, किसे सुन करके? एक जगह हम कथा गा रहे थे, तो जो आयोजक थे वो रात को आए, बोले महाराज क्या नीकी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा आज सुनाई, आनंद आ गया महाराज। अब हम सोचे हम तो आज तक कभी जीवन में भागवत बांचे नहीं, तो ये रुक्मिणी विवाह कहां से सुन लिए। अब वो सुने थे कभी कि कथा के बीच में रुक्मिणी विवाह भी कथा होती है, वो खाली भंडारा कराएं, कथवे न सुने। किसे सुन करके? कथा। कौन कथा? हाँ, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है कथा। श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी जी महिमा बोले, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलिका मद, काम धन्य है राम जी की कथा, संजीवनी बूटी है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष भंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष भंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा हो। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा। श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना,
चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस के तीसरे वक्ता भगवान शंकर महिमा बोले, देवी राम कथा कल बिटपट उठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटपट उठारे, सादर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा सुंदर कर तारे, संश विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संस विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा का प्रभाव जानते क्या है? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है? कथा को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? जोर से कहिए, थाक। थाक, थाक यानी थकान। भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो भगवान की कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है? कथा एक होते कथा। कथा जानत है? आप में से के कथा जानत है? कथा कथा जानत हो क्या है? बनारस के लोग ठीक से जानत हुई। अच्छा, खाते भी हैं। कथा जानते हैं? कथा, यदि पान में कथा ना पड़े तो क्या होगा? कहिए कहिए कहिए। हाँ, होठ में लाली नहीं आएगी। नहीं, होठ ना कहिए, मुंह में कहिए। होठ में लाली खाती तो होठ लाली लगाओ पड़ी।
यदि पान में कथा न हो तो मुख लाल नहीं होगा। यदि जीवन में भगवान की कथा न हो तो जीवन में लालिमा नहीं आएगी। ये कथा की महिमा है। हमारे महाराज जी कहते हैं ये कथा ही एक माध्यम है जो मनुष्य को व्यथा से दूर लेकर जाता है। और एक बात समझिएगा, कथा भी भगवान की ही केवल होती है। अच्छा, यहां हम आए हैं राम कथा सुनाने। यदि कल्पना करिए हम यहां बैठ के अब पिछले 2 घंटे से केवल अपने बारे में बताते कि हम यहां जन्म लिए, ऐसे पढ़े, यहां गए, वहां गए, ऐसे आए, कितनी देर आप बर्दाश्त करते? ईमानदारी से कहिएगा। अजीत बाबू, आप ही प्रधान श्रोता हैं, आप ही बताइए। हाँ, क्या नहीं, मुंह देखी नहीं, सही सही बताइए। यदि हम कथा छोड़ के अपने बारे में बताते, आप भले हमसे ना कहते लेकिन बगल में जो भैया बैठे हैं उनसे जरूर कहते, ये किसको बुला लिए हम? है बुलाए थे कथा सुनाने के लिए, तब से अपन व्यथा बांच रहे हैं यहाँ पर। और तो और छोड़िए, कोई व्यक्ति रोज सवेरे चाय के समय 8 बजे आपके घरे पहुंच जाए और रोज बैठ के एक ही बात बतावे अपने बारे में, आप 5 दिन सुनने के बाद जैसे 8 बजेगा घर के बच्चों से कहेंगे, जैसे आवे तो कहना हम बाहर चले गए। क्यों आएगा? सर का दर्द बढ़ाएगा। एक ही बतिया रोज बताता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम उनसे केवल इतना पूछे थे एक बार, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो समझ जाएंगे हमारे बारे में बोल रहा है। हम उनसे केवल इतना पूछे तो, और बाबूजी कैसे हैं आप? 1.5 घंटा बोले थे, 1.5 घंटा इतना पूछने के बाद। उसके बाद मैं जब भी उनको देखता हूं मैं बोलता नहीं हूं कुछ भी, चुपचाप प्रणाम करके चला जाता हूं। काहे? फिर बोले कि फिर फंसे। जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो सिर का दर्द बढ़ जाता है, और सामने वाला जब भगवान की कथा सुनाने लगता है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही भगवत कथा की महिमा है। जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे वो भगवान की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा क्या करती है? मंगल करती है। क्या करती है? मंगल करती है। और याद रखिएगा, जिसका मंगल हो गया उसके अमंगल का नाश अपने आप हो जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा। यदि इस पंडाल में प्रकाश, ये लाइट चली जाए तो आप में से कोई नहीं कहेगा प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ, प्रकाश जलाओ अंधेरा भगाओ। कोई कहेगा क्या? नहीं, सब एक ही बात कहेंगे, प्रकाश जलाओ। क्यों? जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार कथा जिसका मंगल कर देती है उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कथा कैसे मंगल करती है? मंगल करनी। अब ये मंगल कैसे करती है? तो कहते हैं कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल, कलयुग के जो मल है, विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठवां नाम है मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। काम समझते हैं ना? कामनाएं ये समाप्त होने वाली नहीं है। पैदल चलने वाला परेशान है, साइकिल क्यों नहीं है? साइकिल वाला परेशान है, स्कूटी क्यों नहीं हो पा रही है? स्कूटी वाला परेशान है, बुलेट क्यों नहीं है? बुलेट वाला परेशान है, अरे 4 चक्का काहे नहीं है, भले नैनो हो जाए। नैनो वाला परेशान है, फॉर्च्यूनर काहे नहीं है?
फॉर्चूनर वाला, फॉर्चूनर ना बनो, फॉर्चूनर, हाँ फॉर्चूनर, फॉर्चूनर वाला परेशान है, बीएमडब्ल्यू का ही नहीं है। जिसके पास बीएमडब्ल्यू है वो चार्टर्ड प्लेन के लिए परेशान है। आप दर्शन करिए, संतुष्ट कोई नहीं मिलेगा। वो एक एक छंद है, मैं सुनाता हूं आपको। निर्धन कहे धनवान सुखी, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कह रहा है, पैसा वाला बड़ा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। पैसा वाला कह रहा है हम का आनंद में तो राजा है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब कही रहा है पैसा वाला सुखी, पैसा वाला कही रहा है राजा सुखी है। राजा बोले हम का सुखी, चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती बोले हम तो धरती के चक्रवर्ती हैं, हमसे अधिक सुखी तो इंद्र है। इंद्र कहे श्री राम सुखी। इंद्र क्या कह रहे, कौन सुखी है, राम जी। श्री राम कहे सुख संत को भारी। राम जी कह रहे हमसे सुखी संत हैं। असंत कहे संतोष में सुख है, बिनु संतोष सब दुनिया दुखारी। मूल रूप से जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त होने वाली नहीं है। काम अछत सुख सपने हो नाही, अब बिनु संतोष न काम नसाही है। काम, अच्छा मजे की बात देखिए, काम पूरा हो गया तो लोभ आवत है। काम पूरा हो गया तो क्या होता है, लोभ। अब पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। ये जो काम है ये क्रोध और लोभ को जन्म देने वाला है। काम को जन्म कौन देता है, मोह। आप समझ रहे हैं, काम को किसने जन्म दिया, मोह ने। मोह के कारण काम ने जन्म लिया। काम पूरा हुआ तो लोभ जन्म हुआ, नहीं हुआ क्रोध हुआ, हो गया लोभ जन्म लिया। लोभ पूरा हुआ है कोई मेरे जैसा कथा करने वाला, ये मद है, अहंकार। और मद होने के बाद ईर्ष्या आ जाती है, हमार जैसन केहू के ना होके, इसका नाम है ईर्ष्या। मद के बाद मत्सर। ये 6 प्रकार की बीमारी है। मत्सर वाला कई आदमी को आप देखिएगा, हर 2 मिनट बाद कहीं भी बैठा रहता है, हर 2 मिनट। ये क्या, उसको हमेशा यहां जलन बनी रहती है। उसी प्रकार जिसको मत्सर की बीमारी हो जाए ना, उसका मन हमेशा जलता रहता है। किसी के भी घर में बढ़िया सामान देख लिया, उसकी जलन शुरू हो गई। आप अपने घर के नए सोफे पर लाकर बिठा दीजिए, जितनी देर आप चाय लेने जाएंगे भीतर, वो पॉकेट से पेन निकालेगा, लेके मार के बैठ जाएगा। क्यों, जल्दी फटे। ये क्या है, बीमारी है। किसी के अंदर कोई अधिक होता है, किसी के अंदर कुछ अधिक है। याद रखिएगा, बचा कोई नहीं है, सबके अंदर ये बीमारी है। लेकिन आपसे एक बात कहूं माई बाप, हम और आप इससे बच भी नहीं सकते हैं। इनको कम किया जा सकता है। देखिए, संसार के माया में ही जीना है, माया से बच के कहां जाइएगा। लेकिन बुद्धिमानी क्या है, नाव पानी में रहे, नाव में पानी में आ जाए। पानी में नाव रहेगी तो नाव पार हो जाएगी।
लेकिन यदि पानी में नाव आ जाए तो नाव तो डूब जाएगी हो। उसी प्रकार माया में जीवन चले लेकिन जीवन में माया प्रवेश न करे, इसका साधक को विचार करना चाहिए। यदि इसमें विचार कर लिया तो पार हो जाएगा। ये विकार समाप्त कैसे होंगे? धीरे धीरे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये राम कथा है? सुनत न साहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं ये जीव की समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली है, कामधेनु है राम जी की कथा। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, बुद्धिमान बुद्धिजीवियों को विश्राम प्रदान करने वाली है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा काली मैया के समान है। एक बात याद रखिएगा, बोलूं बुरा ना लगाइएगा ना, प्रशंसा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सबको, ये जीव का स्वभाव है, लेकिन प्रशंसा से थोड़ा बचना चाहिए। आपको बताऊं, भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे ना, तो जैसे भरत जी बोले कि मैं प्रातःकाल अपने भैया के पास जाना चाहता हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जियके जरनि न जाए, चलत प्रात लखी निर्नौ नीके, भरत प्राण सब ही के। पूरी अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। भरत भैया गदगद हो गए, मेरी जय जयकार हो रही है। भरत जी आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने प्रशंसा की, भरत जी मैंने सुना था राम जी पूरी रात आपकी जय जयकार किए, सादर सराहना रावरी, आपकी प्रशंसा करते रहे। भरत भैया गदगद हो गए, आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल मिला, राम का दर्शन मिला, और राम के दर्शन का फल मिला, आज भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हुआ। भरत जी सुन के गदगद हो गए और आगे बढ़े। चित्रकूट में राम जी के पास गए, गुरु जी ने भरत जी की प्रशंसा की, राम जी ने भी भरत जी की प्रशंसा की। भरत भैया गदगद हो रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आया ये भरत जी कर क्या रहे हैं, भरत जी को अपनी प्रशंसा अच्छी लग रही है। भगवान के भक्त का ये स्वभाव नहीं कि वो अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न हो जाए। राम जी ने पूछा भरत भैया से, भरत मेरे कान में बात आई है, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक आपकी प्रशंसा होती रही और आपकी प्रशंसा सुन को आपको आनंद आता रहा। भरत जी बोले, आनंद आया प्रभु, अब भी आनंद आ रहा है। बोले क्यों? विवेकी पुरुष अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होता। भरत जी बोले, नाथ यदि पर्दे के सामने कठपुतली नाच रही हो और यदि कोई कठपुतली को देखकर कठपुतली की प्रशंसा कर रहा है, तो आप बताइए ये प्रशंसा कठपुतली की हो रही है कि उस कठपुतली को नचाने वाले की हो रही है? भरत तो कठपुतली है नाथ, और आप इस कठपुतली के स्वामी हैं, तो जगत में यदि कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो वो मेरी नहीं हो रही है, वो मेरे रघुनाथ जी की प्रशंसा हो रही है। और अपने स्वामी की प्रशंसा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा? आप इसका उत्तर दीजिए। ये मोह समाप्त हो जाएगा कथा सुनकर कि हम करने वाले हैं। जब तक कर्ता का बोध रहेगा हम मोह से समाप्त होने वाले नहीं है। ये भगवत कथा सुनते सुनते ये पता चलता है कि न राजन के गाने की क्षमता है, न अजीत बाबू की आयोजन कराने की क्षमता है। ये रघुनाथ जी की कृपा है तो राजन गा रहे हैं, रघुनाथ जी की कृपा है तो वो आयोजन करा रहे हैं। ये मोह का नाश है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, भगवान की कथा मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए काली मैया के समान है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी
राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी देखे हैं? उसको क्या कहते हैं यहाँ पर बांदा में? कुल्हाड़ी कहते हैं ना। कुल्हाड़ी से कितना सुंदर प्लास्टिक काटा जाता है ना। क्या काटा जाता है? हाथ पे लकड़ी हाँ। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से वृक्ष काट दिया जाता है, शंकर जी कहते हैं देवी, यदि कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर वृक्ष बन जाए, तो इस विकार के वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास भगवान की कथा रहेगी, उसके जीवन के विकार रूपी वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा कहते हैं, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। कर यानी कर। बोलिए, कर यानी हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी